हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टारगेट मिशन। ये वीडियो में हम लोग बात करेंगे बुक्स और नोट्स के बारे में। देखिए, आप लोगों को सभी स्टूडेंट को मालूम है कि हम एक वीडियो बनाते हैं और उस टॉपिक को 360 डिग्री में कंप्लीट करते हैं। मतलब अब फिर इससे ज़्यादा देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो आज हम लोग देखेंगे बुक्स के बारे में और नोट्स के बारे में। अब ये दुख जो है कंप्लीट ख़त्म हो जाएगा बुक और नोट्स का। और थैंक यू सो मच, पिछले वीडियो में थोड़ा सा ज़्यादा ही बोल दिए थे कि आप लोग लाइक और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो लिटरली स्टूडेंट किए हैं। आई थिंक 100 समथिंग लाइक चला गया है, कमेंट भी अच्छा खासा है और शेयर भी किया गया। कम से कम 1000 स्टूडेंट तो देख ही लिए। तो हम ये चाहेंगे कि इस वीडियो को भी आप लोग सपोर्ट दें। और बस जो ओल्ड हैं वो तो जान ही गए होंगे हमको, जो न्यू हैं इतना ही समझ लीजिए कि यहाँ पे मेरे लिए डिजिटल और जो भी है ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। बस हाँ, ये ज़रूर है कि यहाँ पे जो मिलेगा आपको वो बेस्ट मिलेगा। मतलब एक चीज़ पे, एक टॉपिक पे अगर एक वीडियो देख लिए तो इससे ज़्यादा दूर जाने का ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम से पहले हम क्या क्या बताते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह लीजिए, 100% इम्पॉर्टेंट। और दूसरी बात, एग्जाम में टॉप कैसे करें, कॉपी कैसे लिखें, 32 पेज कैसे लिखें, फ्लो चार्ट कैसे बनाएं, सिलेबस क्या है, सब पे हम बात करेंगे, ठीक है। और इसलिए 700 से ज़्यादा वीडियो आप लोग देखते रहिए और बहुत कुछ सीखते रहिए। तो आज के जो दुख है वो है बुक्स और नोट्स के बारे में। मैक्सिमम मेरे पास मैसेज आए हैं कि दीदी ये बुक बता दीजिए, हम 2023 से 27 वाले हैं, हमको ये किताब का नाम बता दीजिए, हमको फिजिक्स के लिए बता दीजिए, पॉलिटी के लिए बता दीजिए, ज्योग्राफी के लिए बता दीजिए, हिंदी के लिए बता दीजिए, लिटरेचर जो भी है। मतलब बुक के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट पूछे हैं। तो देखिए, हम बुक तो बताएंगे, हम नोट्स भी बताएंगे, बट हम सब कुछ बताएंगे यहाँ पे, ठीक है। सो पेशेंस रखिएगा। हो सकता है वीडियो लंबा हो, बट एक बार वीडियो देखने के बाद दिमाग जो है आपका ऐसे खुल जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, अब हम कुछ बात करना चाहते हैं पहले आप लोग से, ठीक है। फिर और जो स्टूडेंट को ज़्यादा लगे कि मतलब वीडियो बोर हो रहा है या जो भी, तो आप लोग स्किप करके वो वाला मतलब आगे देख लीजिएगा, ठीक है। बट जो बुद्धि वाला बात है वो हम बताते हैं। पहले सुनिए, जैसे मान लीजिए आप 2023 से 27 वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा इस बात को। तो आपको सबसे ज़्यादा चुल है इस बात का कि हमको बुक बता दीजिए, नोट्स कैसे बनाएं, ये कैसे बनाएं, सब कुछ। हम आपसे पूछ रहे हैं कि 6 मंथ के आपका एक ड्यूरेशन है एग्ज़ाम का, ठीक है। पूरे 6 मंथ का एक ड्यूरेशन है आपका एग्ज़ाम का। 6 महीने में आपका मेजर सब्जेक्ट तो वही रहेगा, बट मेजर सब्जेक्ट का सिलेबस फिर बदल जाएगा, ठीक है। फिर 6 महीना में फिर बदल जाएगा। मतलब ऐसे करके आपको 8 बार सिलेबस बदलेगा, ठीक। अब बेटा आप ये बताइए कि आप 8 किताब खरीदिएगा, पहली बात। माइनर सब्जेक्ट में एक बार पढ़ना है पॉलिटी, तो एक बार पढ़ना है ज्योग्राफी, एक बार पढ़ना है हिस्ट्री, जैसे एक बार केमिस्ट्री तो एक बार फिजिक्स, एक बार बॉटनी तो एक बार कॉमर्स, ऐसे कर करके हमको बताइए कितना किताब खरीदिएगा। ऐसे ही मान लीजिए मल्टी जो एक और सब्जेक्ट है जिसमें मल्टीपल चूज करना है, या एक बार है आर्ट एंड लिविंग, एक बार है योगा, एक बार है कुछ और। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि आप कितना किताब खरीदिएगा। हम आपको बता रहे हैं कि मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप ये समझिए कि नवंबर में एग्ज़ाम होने वाला है, ये है सिलेबस, ये किताब खरीद लीजिए। जैसे ही नवंबर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद फिर बोलेंगे कि मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये है सिलेबस, ये किताब खरीद लीजिए, ये है सिलेबस, ये किताब खरीद लीजिए। इज़ इट पॉसिबल? नो, इज़ इट नॉट पॉसिबल। समझ में आया तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। जो ओल्ड स्टूडेंट है उनको वो अगर बुक ले तो वो हमको समझ में आता है, क्योंकि उनको 1 साल पढ़ना है, ठीक है। जो ओल्ड स्टूडेंट है तो वो 1 साल पढ़ना है, तो वो हमको समझ में आता है। बट आप लोगों के लिए बुक हमको समझ में नहीं आता। तो इसका मतलब क्या कि हम बुक ना पढ़ें? बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप बुक मत पढ़िए। अब क्या कीजिए, आप ये 23-27 वाले स्टूडेंट हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए कि आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, तो आप एनसीईआरटी पढ़िए। अगर आपका सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, आप एनसीईआरटी पढ़िए। अगर आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, तो आप पॉलिटिकल साइंस, अगर आपका है पॉलिटिकल थ्योरी, तो आप एक बुक लीजिए ओपी गाभा का और पढ़िए। या अगर आपका देखिए, यहाँ पे हम कुछ बुक यहाँ पे दिखाए हैं। जैसे आप लोग बुक के बारे में पूछते हैं तो शॉर्ट वीडियो में जाके देखिए, टारगेट मिशन पे हम मैक्सिमम बुक बताए हैं, और भी हम बता देंगे। बुक बताने में हमको कोई दिक्कत नहीं। देखिए, इधर सब बुक ही बुक है, ये सब बुक है और कॉपी है, नोट्स है। हमको बुक और कॉपी के लिए
ऐसा चिंता मत करिएगा कि मेरे पास है या नहीं, मेरे पास बहुत है। हम आपको कह रहे हैं एक बुद्धि मतलब देते हुए कि आप सोचिए कि आप कैसे, मतलब देखिए यहाँ पे हम प्लेलिस्ट भी बनाए हैं। यहाँ पे देखिए बुक रिव्यू ग्रेजुएशन PU UPSC BPS, इसमें जाके देखिएगा तो आपको बुक मिलेगा, देखिए ऐसे। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर आपको बुक पढ़ना है तो आप जो भी जॉब के लिए आप सोच रहे होंगे, जो भी नौकरी के लिए सोच रहे हैं, जो भी प्रोफेशन को, उसका आप स्टैंडर्ड बुक पढ़िए, ठीक है। हम इस पे और भी बात करेंगे कि आप लोग सोच रहे हैं कि हम मतलब मेरे को डेली क्लास जाना है तो दीदी हम तैयारी कैसे करें, उसके लिए हम एक अलग वीडियो लाएंगे। सो बुक उसका पढ़िए जो आपको यूज आए, जो आपको हेल्प करे। आप 6-6 महीने के एग्जाम पे बुक पढ़ रहे हैं, ये हमको समझ में नहीं आया, शायद आपको समझ में आया होगा। मेजर सब्जेक्ट के लिए भी ठीक है, बट माइनर में जो हर टाइम बदल रहा है उसका क्या करिएगा। तो सबसे बेस्ट तरीका है क्या कि जो भी आपका मेजर सब्जेक्ट है, 2-3 जगह है जो बहुत अच्छा है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, और मतलब लेना हो तो आप वो ले सकते हैं। पहले तो अगर आपका जो भी सब्जेक्ट है उसका NCERT पढ़िए, ठीक है। NCERT बुक पढ़िए, हिंदी मीडियम में भी आता है और इंग्लिश मीडियम में भी आता है। कोई भी सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के लिए NCERT है, चाहे आपका कॉमर्स हो, चाहे आपका साइंस हो, चाहे आपका आर्ट्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, NCERT इज द बेस्ट, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको फिर भी नहीं आ रहा है, NCERT से नहीं हो रहा है, तो अब आप क्या करिए कि सिलेबस लीजिए, और सिलेबस को क्या करिए कि जैसे मान लीजिए कि सिलेबस है आपका वेक्टर, तो गूगल पे डालिए वेक्टर नोट्स या वेक्टर यूनिवर्सिटी नोट्स ऐसे करके, या मान लीजिए आपको पढ़ना है पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट गूगल पे डालिए, उसके साथ लिखिए UPSC नोट्स। हिंदी में चाहिए तो लिखिए हिंदी नोट्स, इंग्लिश में चाहिए इंग्लिश नोट्स। आपको कम से कम 10-15 खुलकर आ जाएगा। हम दिखा देते बट यहाँ पे हो सकता है कॉपीराइट आ जाए, तो हम वो बहुत सारा ओपन हो जाएगा, उसमें से आप निकाल कर उसमें से कितना करना है, हर सिलेबस के अनुसार, यूनिट के अनुसार 1.5 पेज का नोट्स बनाना है। 1.5 पेज का नोट्स कैसे बनाना है हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जैसे कुछ नोट्स हम दिखा रहे हैं, देखिए जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन है। अब हम ये नहीं बता रहे कि क्या है क्या नहीं। अब इसके लिए क्या है, 1 पेज लिखें आप लोग। अगर जिसको भी मेंस देना हो, जिंदगी में मेंस देना है UPSC के लिए, BPSC के लिए, तो प्लीज़ आप लोग वाइट पेज पे लिखिएगा। देखिए जैसे वाइट पेज है, दोनों तरफ लाइनिंग की है, तो आप नोट्स बना रहे हैं तो आप थोड़ा सा अच्छे से बनाइए कि वो हैबिट में रहे। ऐसे तो इसमें हम फ्लो चार्ट नहीं बनाए, लेकिन हम आपको बता रहे हैं 1 पेज और 1-2 पेज और लास्ट में कंक्लूजन। तो हम कह रहे हैं कि इस तरह से आप नोट्स बना के अपना रेडी कीजिए हर टॉपिक पे। तो 3 पेज है, हम 2 ही पेज कह रहे हैं, और एकदम छोटा छोटा फ्लो चार्ट वगैरह बना लीजिए। हम उसको 5 पेज कैसे लिखना है, वो कैसे बनाना है, हम उसको बनाएंगे। हम बताएंगे कि आपको शॉर्ट में कितना पेज लिखना है, लॉन्ग में कितना पेज लिखना है, कैसे लिखना है। आप सिर्फ क्या करिए कि एक पन्ना उठाइए, उसके आगे और उसके पीछे नोट्स बना लीजिए। जैसे मान लीजिए आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, इकोनॉमिक्स में दिया हुआ है एम्प्लॉयमेंट टॉपिक गूगल पे डालिए। अब एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बहुत सारे नोट्स खुल जाएंगे। उसके साथ अच्छा है कि आप अगर अच्छा से पढ़ना चाह रहे हैं तो वहाँ पे डाल दीजिए एम्प्लॉयमेंट UPSC नोट्स, हिंदी नोट्स, इंग्लिश नोट। तो UPSC का अगर नोट्स दे रहा है तो दृष्टि देगा, फिर इनसाइट देगा, या ओनली आईएएस देगा, स्लीपी क्लासेस देगा, ये सब देगा। तो आप कर लीजिए। अब फिर यहाँ पे दिक्कत क्या रहे, कहाँ से पढ़ें। आप अगर कॉलेज के भरोसे में बैठे हैं तो आपको कोई कॉलेज वाला नहीं पढ़ाने वाला है, ठीक है, ये बिल्कुल सच्चाई है। वो तो आप भी अपने कॉलेज जाकर देख रहे होंगे। मतलब अब ये नहीं कि कुछ कॉलेज में नहीं, मेरे कॉलेज में बहुत अच्छा ही होता है, आप ऐसे कैसे बोल दी, ऐसा मुंह बन गया। नहीं भाई, मैक्सिमम कॉलेज के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि अपना, अब वही बात है, फिर क्या होता है कि दीदी आप सिलेबस क्यों नहीं बता रही हैं। भाई सिलेबस का वीडियो बनाए हैं, एक नहीं 2-2 3-3 वीडियो बनाए, फिर भी हम बना देंगे। साइट पे जाकर सिलेबस का वीडियो डाउनलोड कर लें, सिलेबस डाउनलोड कर लेना, हम एक और वीडियो बना देंगे। अपना सिलेबस डाउनलोड करके उसको कॉपी पे लिख लीजिए, और एक यूनिट का 2-2 पन्ना में नोट्स बना लीजिए। बात खत्म हो गया, नोट्स का प्रॉब्लम खत्म। अब बच्चा बुक पढ़ने का, बहुत जो अच्छे विद्यार्थी हैं बुक पढ़ना चाहते हैं, NCERT पढ़ लीजिए। जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, आपने टॉपिक डालिए, इग्नू नोट्स निकालिए। इग्नू का नोट्स वन ऑफ द बेस्ट नोट्स होता है, आप इग्नू के नोट्स को पढ़िए। बुक का मतलब, अब जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है जिसको UPSC का पेपर देना है, तो वो पढ़े, लक्ष्मीकांत पढ़े, स्पेक्ट्रम पढ़े, वो पढ़े तो समझ में आता है। अब ये 4-4 मंथ के एग्जाम में आप किताब पढ़ने लगे, वो गलत बात है। कौन सा किताब पढ़ेगा? कोई ऐसा है यूनिवर्सिटी का कि ये 4 सिलेबस के लिए ये किताब, ये 4 सिलेबस के लिए ये किताब? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको अगर जैसे मान लीजिए कि हिस्ट्री पढ़ना है, तो हिस्ट्री के लिए अगर NCERT पढ़ना है, मतलब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना है, तो NCERT में दिया हुआ है, ठीक है। आपको कोई भी अगर NCERT बुक भी पढ़ना है तो कौन सा, 11-12 का 11-12 का बुक पढ़ना है NCERT का। 11-12 में आपको 6 से
10th के बीच का सारा चीज़ उसमें दिया रहता है, 11-12 का, ठीक है। तो वो वन ऑफ द बेस्ट होगा। नहीं तो आप इग्नू का मटेरियल ले लीजिए, DU का मटेरियल ले लीजिए ऐसे। और जो विद्यार्थी सच में तैयारी करना चाहते हैं अच्छे से, मतलब जैसे UPSC का या JEE का, नीट का, तो वो अपने स्टैंडर्ड बुक को पढ़ें। नीट भी दीजिएगा तो आपको जो है फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ये सब के लिए भी NCERT का आता है। अगर JEE के बच्चे प्रिपरेशन करना चाहेंगे तो वो भी NCERT पढ़ेंगे। तो बचा कौन फिर? जो UPSC वाले स्टूडेंट हैं, आप कहिएगा तो हम बुक लिस्ट डाल देंगे। तो बुक का परेशानी नहीं है, परेशानी बस ये है कि आप समझिए कि आप क्या, मतलब उसका यूजफुल है या नहीं। सो हम अपने तरफ से दिए ये वीडियो। अगर आपको फिर भी लगे कि दीदी बुक क्यों नहीं बता रही हैं, तो भाई आप कमेंट कीजिएगा, हम बुक ज़रूर बताएंगे। मेरे पास तो इतना बुक है और इतना लिस्ट है कि आप थक जाइएगा बुक खरीद कर। बट अगर मेरे बात को अगर आप समझ रहे हो तो प्लीज़ इसको लाइक, कमेंट और खूब शेयर करके आप सपोर्ट दिखाइए कि हम हैं। तो यहाँ पे कुछ हम चीज़ स्क्रीनशॉट लिए थे बस आपको दिखाने के लिए कि इस तरह से नोट्स बना लीजिए, अपने प्रिंट आउट ले लीजिए नोट्स बनाकर। ये हम कुछ जैसे बुक्स के लिए देखिए, जैसे यहाँ पे डाले हैं ना कि BA Part 2 बेस्ट पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स बुक, तो इस तरह से अब देखिए यही तो है। देखिए 2 मंथ पहले डाले हैं, कितना व्यू है, व्यू देखिए इसका 119। क्या हम बुक डाले बताइए? BA Part 1 पॉलिटिकल साइंस बेस्ट बुक 93। इसमें हम क्या बुक डाले हमको तो समझ ही नहीं है। इससे तो अच्छा UPSC का नोट्स डालते हैं 3-4। तो हम कह रहे हैं कि हम डालते हैं बुक, आप लोग देखिए। और अगर आपको फिर भी नहीं लगता है कि नहीं हमको बुक बताइए, तो आप हमसे पूछिएगा, कमेंट कीजिए, हम आपको बताएंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट और लाइक और शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए जो भी न्यू स्टूडेंट देख रहे हैं। और जो ओल्ड स्टूडेंट हैं, जो Part 2 और Part 3 के लिए हैं या PG के लिए हैं, आप तो समझ गए होंगे, अगर मेरे से जुड़े हुए होंगे कि टू दी पॉइंट, टू दी नोट्स ढूंढिए, उसका नोट्स बनाइए और काम कीजिए। हम लोग ही एग्ज़ाम दिए हैं, BA का एग्ज़ाम दिए हैं, PG का एग्ज़ाम दिए हैं, तो इसका मतलब क्या कि हम सारे के लिए अलग अलग किताब खरीदें? बिल्कुल नहीं। अब मान लीजिए हमको पढ़ना है प्रेसिडेंट, ठीक है, तो हम डालेंगे गूगल पे प्रेसिडेंट UPSC नोट, दृष्टि वाला बहुत अच्छा, ये विजन बहुत अच्छा बना के दिया है प्रेसिडेंट के ऊपर नोट्स। हम मान लीजिए आप एक किताब खरीदते हैं, पहले का वो किताब लिखा हुआ है 2018 का, आज हम 2023 में पढ़ रहे हैं, वो क्या आज के टाइम के लिए पूरी तरह से मतलब उसको अमेंडमेंट किया गया है। अमेंडमेंट वर्ड गलत है यहाँ पे, उसको रीराइट किया गया है, या उसके अंदर जो भी मतलब जो कमी है उसको जैसे मान लीजिए कि एक लॉ है जो 2019 में है, बट वो अब ऐसा नहीं है, मतलब उसके अंदर कुछ चेंजिंग लाया गया। तो क्या चेंज किया गया है? नहीं। कितना बेस्ट है। अब इसको हो सकता है कि टीचर इसको खराब माने कि बुक पढ़ना चाहिए, बिल्कुल हम कह रहे हैं कि बुक पढ़ना चाहिए, बट बेसिक बुक पढ़िए, NCERT पढ़िए, इग्नू नोट्स पढ़िए, जो अच्छे स्टैंडर्ड बुक है वो पढ़िए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। जो भी टॉपिक में वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में लिखिए, एक वीडियो सबका सोल्यूशन। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।